नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा प्रियदर्शनी। आज आप सभी के बीच में जो है फिर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सर की पुस्तक अतुलनीय राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी तीसरी कड़ी लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के ईमानदार, न्यायप्रिय, आत्मसम्मानी और सेवार्थ समर्पण गुणों को देखेंगे। चलिए। दृढ़ निश्चयी होने के साथ साथ बाल्यकाल से ही वल्लभ भाई ईमानदारी और सत्य के भी उदाहरण रहे। उनके संबंध में एक भी ऐसा प्रसंग नहीं मिलता जिससे परिवार के प्रति उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके। उन्होंने कभी भी अपने माता पिता, बड़े भाइयों सोमा भाई, नरसी भाई, विट्ठल भाई या अध्यापकों से झूठ नहीं बोला। उनके प्रति कभी भी असम्मान प्रकट नहीं किया। सहपाठियों के मध्य वे सदैव सौहार्द सद्भावना के साथ रहे। वे साथियों को उतना ही प्रेम करते थे जितना कि अपने छोटे भाई काशी भाई और एकमात्र बहन डाहिबा को करते थे। ईमानदारी के साथ अपने भाग के कार्य को पूर्ण करने के अतिरिक्त भी दूसरे साथियों के काम में हाथ बटाना, कभी कभी तो आवश्यकता पड़ने पर किसी साथी का सारा कार्य स्वयं ही कर देना उनके स्वभाव में था। इस संबंध में वे बहुत ही उदार थे। उदारता भी इस प्रकार बाल्यकाल से ही उनके जीवन की एक प्रमुख विशिष्टता थी। इसे वे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वल्लभ भाई कुशाग्र बुद्धि के थे, साथ ही नटखट भी थे। शिक्षा के माध्यम को लेकर एक अध्यापक ने उन्हें ताना दिया था। वल्लभ भाई ने उन्हें सटीक उत्तर दिया और उन्हें स्वभाषा व आजीविका का अपनी अल्पायु में ही महत्व समझाया था, लेकिन उनमें नटखटता भी थी। एक अध्यापक के साथ तर्क वितर्क के समय उन्होंने नटखटता दिखाई तो स्कूल अध्यापक ने उन्हें दंड दिया। दंड स्वरूप उन्हें पहाड़े याद करने और कक्षा में सुनाने को कहा गया था। वल्लभ भाई को पता था कि अध्यापक का दंड उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए है, इसलिए उन्होंने दंड को स्वीकार नहीं किया। दंड पहाड़ों को बढ़ते क्रम में याद करने व सुनाने के रूप में प्रतिदिन दोगुना होता रहा। अंततः स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बात प्रधानाध्यापक के पास पहुंची। वहां दंड देने वाले अध्यापक के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए वल्लभ भाई ने बचाव में जिस प्रकार अपना पक्ष रखा, उससे प्रधानाध्यापक स्तब्ध रह गए और उन्होंने वल्लभ भाई को दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 1893 ईस्वी में नडियाद में अंग्रेजी की छठी कक्षा के विद्यार्थी थे। उनके एक शिक्षक बहुत ही कठोर थे। विद्यार्थियों को पढ़ाने की अपेक्षा अनावश्यक दंड देना उनका स्वभाव था। शिक्षक महोदय ने एक दिन उनके एक सहपाठी पर आर्थिक दंड लगा दिया। वह विद्यार्थी बहुत ही गरीब परिवार से था, दंड चुकाने में अक्षम था। अगले दिन वह विद्यार्थी उन अध्यापक की कक्षा में आया। चूंकि वह दंड राशि नहीं लाया था, इसलिए अध्यापक ने अर्थदंड के किसी विकल्प पर विचार किए बिना ही क्रोधित होकर उसे कक्षा से ही निकाल दिया। वल्लभ भाई ने इसे शिक्षक के अन्याय के रूप में लिया। उन्होंने सहपाठियों का कक्षा के बहिष्कार का आह्वान किया। सभी उनके नेतृत्व में कक्षा से निकल गए। वे एक निकटवर्ती धर्मशाला में पहुंच गए, जहां लगभग 18 वर्षीय वल्लभ भाई ने सभी छात्रों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कराई। सहपाठियों को वहां शांतिपूर्वक अध्ययन के लिए कहा। उसी दिन स्कूल के सारे छात्रों ने भी वल्लभ भाई की कक्षा के समर्थन में स्कूल का बहिष्कार कर दिया। 3 दिनों तक बहिष्कार जारी रहा। अंततः स्कूल के प्रधानाध्यापक धर्मशाला पहुंचे। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि भविष्य में किसी भी अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कोई अनावश्यक दंड नहीं दिया जाएगा और वे यह सुनिश्चित भी करेंगे कि उनके अध्यापक बालकों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करें। उनके आश्वासन पर स्कूल का बहिष्कार समाप्त हुआ। इसी स्कूल की एक और घटना भी यहाँ उल्लेखनीय है। एक अध्यापक पढ़ाने के साथ साथ स्कूल में ही व्यवसाय भी करते थे।
वे कॉपी, पेंसिल व छात्रों के काम आने वाली अन्य वस्तुओं को बाजार से अधिक दाम में विद्यार्थियों को बेचते थे। जो विद्यार्थी वस्तुओं को उनसे खरीदने में आनाकानी करते थे, उनसे वे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वल्लभ भाई ने इसे भी अन्याय और अध्यापक की सेवा भावना के विपरीत कृत्य माना। उन्होंने उन शिक्षक महोदय का ऐसा बहिष्कार कराया कि उन्हें अपने व्यापार को बंद करना पड़ा। ईमानदारी, न्यायप्रियता, आत्मसम्मान रक्षा और सेवा हेतु समर्पण जैसी विशिष्टताएं बाल्यकाल से ही वल्लभ भाई में थी। उनमें सक्षम नेतृत्व प्रदान करने का गुण भी था, जो बाद में निरंतर विकसित हुआ। ईमानदारी, न्यायप्रियता, आत्मसम्मान रक्षा और सेवार्थ समर्पण जैसे गुण जीवन भर उनके कार्यों और विचारों में अछूड़ रहे। तो ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बाल्यकाल से ही। कल फिर आप सभी के मध्य में चौथी कड़ी लेकर के आएंगी, जिसमें कि हम उनके निर्भीक, सक्षम और प्रभावकारी जो नेतृत्वकर्ता के भीतर गुण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।